टास्क क्या दिया है राज्यपाल? देखिए, हमारे 26 तारीख को एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने जिन 6 स्टेट में संगठन सर्जन के ऊपर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई थी, वहां पर जो चर्चा हुई उसमें राजस्थान का संगठन अच्छे तरीके से बना है, उन्होंने खुशी जाहिर की। और अभी जो जिला अध्यक्ष बने हैं, ये जो जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी है, सबकी दोबारा बनेगी, पुनर्गठित होगी, या जो नए जिले बने हैं उनकी नई जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बनेगी। तो हमसे समय पूछा था, हमने कहा था हम 15 दिन के अंदर सभी जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बना देंगे। तो हम 15 जनवरी से पहले पहले सभी जिला कांग्रेस कमेटियों 49-50 में से एक का अभी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का फैसला होना बाकी है, पार्टी हाईकमान के पास में पेंडिंग है, वो बनाएंगे। पीएलए हमने बना दिए और जो बूथ बढ़ा दिए 52,000 से ज्यादा 61,000 कर दिए, तो उनके लिए पीएलए और बनाने की प्रोसेस हमने चालू कर दिया है। वो विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर हम 61,000 चुनाव आयोग में हमारे पीएलए रजिस्टर्ड करा देंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक टास्क है जो किसी स्टेट ने पूरा नहीं किया होगा, न बीजेपी ने किया, न और किसी ने किया, हमने ये पूरा किया है। तो इसके लिए भी हमें शाबाशी मिली है। और जो एसआईआर में इन लोगों ने बेईमानी और षड्यंत्र करने के लिए जो फार्म नंबर 7 जो काटने के लिए लोगों के 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार के ब्लॉक के अंदर जो फार्म दिए गए थे, उनको हमारे बीएलए ने, हमारे नेताओं ने, हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने, संगठन के लोगों ने जाकर के वहां पर जिला कलेक्टरों और तमाम एसडीओ के धरना दिया, और उससे वो ब्लॉक के अंदर जो फार्म दिए वो ये ऑनलाइन नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं कि अभी भी हमारे बीएलए के लिए बहुत काम करने के लिए जरूरी ये है कि जो चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायत राज के चुनाव करा रहा है, वो वोटर लिस्ट से 2025 की वोटर लिस्ट से करा रहा है। 7 तारीख तक दावे और आपत्तियां नाम जोड़ने, घटने और संशोधन होने की उसमें तारीख है। तो आज हम एक सर्कुलर और जारी कर रहे हैं हमारे तमाम बीएलए और हमारे तमाम ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को कि 7 तारीख तक जिसके भी नाम जुड़ाने घटाने हैं उसके ऊपर बीजेपी कोई बेईमानी नहीं करे, उसके ऊपर भी निगरानी रखें, और अपने जो मतदाता हैं, कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग हैं, उनका किसी का नाम जो है वो जुड़ने से नहीं रह जाए। इस तरीके से हम लोग इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पार्टी हाईकमान ने हमें पूछा कि आगे के 3 महीने का क्या रोड मैप है, तो हमने बताया कि साहब अभी विधानसभा भी चल रही है और मार्च और अप्रैल में देरी से ही सही, लेकिन अब चुनाव करवाना पड़ रहा है, मजबूरी है इनकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव अगर आप 15 अप्रैल तक नहीं कराते हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, आपको कराना ही पड़ेगा। और राज्य सरकार ने, चूंकि पंचायत राज के अंदर 3,000 करोड़ रुपए हमारे लैप्स होने जा रहे हैं, 31 मार्च को लैप्स हो जाएंगे, तो ये भी सरकार के लिए दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि इन्होंने पहले 1 स्टेट 1 इलेक्शन का राग अल्पाते हुए इन्होंने दिमाग ही नहीं लड़ाया कि संवैधानिक व्यवस्था है, वित्त आयोग आपको पैसा नहीं देगा, भारत सरकार किसी भी रूप में इंटरवेन करके आपको पैसा नहीं दिला सकती है, स्टेट का नुकसान हो जाएगा, ग्रामीण विकास ठप हो जाएगा, वैसे भी ठप पड़ा है। तो मैं समझता हूं कि इनको चुनाव कराने पड़ेंगे, तो ये मार्च और अप्रैल में हम चुनाव कराएंगे। और नए लोगों को विशेषकर जो हमने कमिटमेंट किया है पार्टी हाईकमान के साथ में, वो ये किया है कि जो पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव में है उसमें ज्यादा से ज्यादा नए युवा लोगों को मौका दिया जाए, और कम से कम लोगों को, कोई विशेष जो एक्टिव है पॉलिटिक्स में वही परिवार का आदमी चुनाव लड़े, बाकी परिवार का आदमी चुनाव कम से कम लड़े, कार्यकर्ताओं को मौका मिले। ये बात वहां पर पे हमने कह करके और हमारा निवेदन हमने हाईकमान को किया है। तो उन्होंने पूरे संगठनात्मक और जो राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो परफॉर्मेंस पिछले समय में 2 साल से रही है उसके लिए भी उन्होंने धन्यवाद दिया है, शाबाशी दी है पूरे पार्टी के तमाम विधायकों को, और जो संगठन में लोग काम कर रहे हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है। तो मैं समझता हूं कि संगठनात्मक जो स्थिति है वो मजबूत हुई है, और ज्यादा मजबूत। हम अब नए वार्ड बने नगर निकाय के, तो वार्ड की कार्यकारिणी, वार्ड अध्यक्षों का भी जो है वो हम जल्दी बनाने का काम करेंगे। और ग्राम पंचायत पहली बार राजस्थान के अंदर
कांग्रेस पार्टी में ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उनकी वर्किंग कमेटी भी अब नई पंचायतें बनी है उसके मुताबिक हम बनाने का काम करेंगे, जिससे संगठन और ज्यादा मजबूती के साथ में काम करे। और हमने पूरे तरीके से ये बताया कि ये सरकार पूरी पर्ची से बनी और जो दिल्ली से पर्ची आती है उसके अलावा कुछ नहीं करती है। भ्रष्टाचार है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, जनप्रतिनिधियों की चलती नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पूरी की पूरी कैप्चर उस सरकार को कर लिया और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। तो ऐसे में हम इनको जनता की समस्याएं हैं उनको कैसे समस्याओं का समाधान हो, इस दिशा में हम सरकार के ऊपर दबाव राजस्थान की विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी बनाने का काम करें। बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। और ये सनातन की बात करने वाली सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है कि अभी तक उन्होंने किसी तरीके की कोई जांच नहीं बैठाई और ढंग से जांच नहीं की। हाई लेवल की एक कमेटी बना करके इनको पूरी तरीके से जांच करानी चाहिए कि उनके साथ में ये हादसा किस प्रकार से हुआ। जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें लोकल भरोसा नहीं। भी इनकी तो बिकी पड़ी है, लेकिन चलो ठीक है, इनसे तो ठीक ही है, इन वाली एजेंसी तो ठीक है, वरना सीबीआई कहाँ क्या काम कर रही है आप बताओ। वो भी तोता बन गई है इनकी। हमने भी कहा था कल परसों कि ये रोजाना का टंटा मेट लो। अरे 2 साल ये हो गए, 5 साल अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार और 5 साल वसुंधरा जी की सरकार। तब भी बहुत पेपर लीक की FIR लॉन्च हुई थी, आपको पता होगा। यही किरोड़ी जी थे जो आज मंत्री बने बैठे हैं। इन्होंने 17 दिन तक यहाँ धमाचौकली मचाई थी कि रीट में ये हो गया, वो हो गया, भर्तियों में ये हो गया। तो ये 12 साल की सीबीआई जांच करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इनको कराना कुछ नहीं है। इनको एक ही बात बता रखी है कि भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो और इतना जोर से बोलो कि वो सच के नजदीक करे। आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपको भ्रम फैलाना है। ये भारतीय जनता पार्टी और RSS का एजेंडा। आपको क्या हर वो मुद्दा जिसमें जनता ये चाहती हो कि हमें यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा, तो वो सेंट्रल एजेंसी के लिए, चाहे वो सीबीआई हो, उसके लिए मांग कर सकती है। ये खुद ही करते थे जब हमारी सरकार थी। तो पता नहीं कितने किरोड़ी जी के तो कोई 1000 भाषण होंगे जिसमें सीबीआई ईडी वो एक ही राह गल पाते थे। आजकल बंद हो गए, वो अलग बात है। तो क्या फ्यूचर में चैलेंज लेते हैं? अशोक गहलोत जी वांछित थे उस मीटिंग में, वो अस्वस्थ हैं, बॉम्बे हैं, डॉक्टर की सलाह पे वो वहां पर इलाज ले रहे हैं। राहुल गांधी जी ने खुद के फोन से फोन मिलाया खड़गे साहब ने और दोनों ने हमारे सबके सामने उनके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल पूछा। उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन 15 दिन के लिए डॉक्टरों ने मुझे और एडवाइस किया है, तो उस हिसाब से मैं इलाज ले रहा हूँ। क्योंकि उनके 1 महीने तक लगभग निमोनिया रहा और लंग्स में काफी इन्फेक्शन आ गया। एंटीबायोटिक 1 महीने तक ली तो काफी ज्यादा वीकनेस भी आ गई और भी कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो हमेशा बॉम्बे के डॉक्टरों से ही इलाज लेते हैं, तो उनके हिसाब से उनकी गाइडेंस में वो लोग बात चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पार्टी हाईकमान ने राजस्थान में जो दूली जी, मैं या जितने भी लीडर हैं, वो सब एकजुटता के साथ में राजस्थान के अंदर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और बीजेपी की सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इसके लिए पूरे संगठन और सब लोगों की पीठ, कांग्रेस के तमाम नेताओं की पीठ थपथपाई है। और आगे के लिए पंचायत राज चुनाव में हम नए लोगों को लेकर के आए और ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी जीते, इस दिशा में हमने उनसे कमिटमेंट किया है। उन्होंने कहा कि ठीक है आप चलिए, और आगे उसके बाद में भी रोड बैक ये तय किया है हाईकमान ने कि 6-6 महीने से क्या प्लान प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, एक की बात नहीं है, वो किस तरीके से आगे प्लान लेकर के कांग्रेस को मजबूती के लिए काम करती है, कांग्रेस को वापस जिन स्टेट्स में नहीं है वहां पर कैसे वापस आए, इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया की बात उन्होंने की है। लेकिन उन्होंने प्रदेश के कांग्रेस का जो वर्कर, जो नेता, जो संगठन, जो विधानसभा में विधायक, MP जो भी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर पूरी तरीके से संतुष्टि जताई है। और ऊपर से ये ओलावृष्टि मैं समझता हूँ कि किसान को बर्बाद कर रही है। लेकिन इस सरकार के प्राथमिकता में किसान, गरीब और उनकी समस्याएं हैं ही नहीं। इनके तो केवल और केवल झूठ बोलो, हिंदू मुस्लिम करो और षड्यंत्र रचो, वोट काटो, लोकतंत्र की हत्या करो, एजेंसियों का दुरुपयोग करो
और जनता की समस्याएं जाए भाड़ में, इनके जेब में टका आना चाहिए, इनका काम उल्लू सीधा होना चाहिए। ये जो नीति है मैं समझता हूँ ये प्रदेश के लिए खतरनाक है, इसका हम लोग विरोध करेंगे।